ईश्वर निराकार है या साकार? निराकार ईश्वर सारे ब्रह्मांड को एक अंश में धारण किए हुए है। इस प्रकार 99% शक्ति सुरक्षित है। निराकार ईश्वर की शक्ति अकल्पनीय है। यही एकमात्र कर्ता तथा सभी जीवों को धारण और पोषण करने वाला है। भगवान कृष्ण निराकार ईश्वर का अन्य प्राकट्य साकार ईश्वर से अधिक शक्ति लेकर अवतरित साकार ईश्वर है। इनका नाम कृष्ण अर्थात आकर्षण, तात्पर्य सबको आकर्षित करने वाला मधुर नाम है। भगवान शंकर भी कृष्ण जन्म के उपरांत आकर्षित होकर दर्शन के लिए गोकुल पहुंच गए थे। भगवान कृष्ण द्वारा योग धारण पश्चात अर्जुन को निमित्त कर मानव संसार में गीता ज्ञान उपदेश कहा गया है। इसमें संसार कर्म, कर्तव्य बोध सहित ईश्वरीय ज्ञान एवं परमानंद तथा मोक्ष का उन्नत ज्ञान सूत्र दर्शित है। इसमें उल्लेख है कि जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं होती, इस प्रकार बड़े जलाशय की भांति गीता का ज्ञान परमानंद को प्रत्यक्ष करा देता है तथा बहुत ग्रंथ की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। ईश्वर परम दयालु है। इसके निमित्त थोड़ा भी ध्यान पूजन किया जाए तो वह संचित रहता है तथा मृत्यु उपरांत योग्य घर में जन्म देकर प्रेरित करके उसे छूटे हुए धर्म ज्ञान में अग्रसर करता है। सर्दी गर्मी, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को सहन करने की शिक्षा भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया है, क्योंकि मन की शांति में ही आनंद की अनुभूति संभव है। मन की शांति के लिए सकारात्मक सोच, जैसे विश्व का कल्याण हो, सभी सुखी हों, सोचने से मन तुरंत शांत हो जाता है। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में मन ही कारक है। मानव मन में प्रतिपल विभिन्न भावों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, जैसे राग द्वेष, हिंसा हिंसा, काम क्रोध, मोह लोभ, मित्रता शत्रुता, दान दया इत्यादि अनेक भाव दृश्य एवं श्रव्य के आधार पर उत्पन्न होते रहते हैं, जो सुख तथा दुख के मूल होते हैं। मन में उठते हुए विचारों को निषेध करना कठिन है, किंतु असंभव नहीं है। इन विपरीत भावों को मन रूपी द्वार से हृदय में प्रवेश न होने देने के लिए साकार ईश्वर में मन को लगाकर पूजा योग्य परिस्थिति पैदा करना सहज एवं सरल होता है। गीता में भगवान कृष्ण द्वारा उपदेश कि जो मुझे जैसा भजता है उसे मैं वैसा ही भजता हूँ, यह ईश्वर की उदारता है कि उसे विपरीत भाव अर्थात शत्रु भाव से ध्यान करने वालों जैसे रावण, कंस को भी श्रेष्ठ मोक्ष गति प्रदान करते हैं। तो उत्तम भाव से पूजने वाले भक्त एवं योगी जन का कहना ही क्या है। ईश्वर दया के वशीभूत स्वयं से उत्पन्न पदार्थों को भी ध्यान पूजन में भक्त द्वारा प्रदत्त सामग्री को प्रीति सहित प्रकट होकर ग्रहण करता है। ईश्वर का यही उद्देश्य है कि बिंदु रूपी जीवात्मा परमानंद तथा परमात्मा तत्व रूपी समुद्र में निमग्न एवं समाहित हो जाए। हिंदू सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता सभी महान ईश्वर निराकार से प्राकट्य ईश्वर हैं। इन सभी ईश्वर को जो प्रारंभिक ध्यान में आए तो प्रणाम करते हुए पुनः अपने प्रिय एक साकार ईश्वर को बार बार स्मरण करते हुए तेल धारा के सदृश बिना उकताए चित्त से निरंतर धारण करते हुए ध्यान लगाना, यही पुष्ट होने पर योग है तथा ध्यान योग पुष्ट होने पर समाधि है, जो कि परमानंद का अखंड स्रोत है। यही गीता का ज्ञान है, यही साकार दर्शन है। साकार ईश्वर को साथ लेकर मन के सहारे गहरे हृदय तल में उतरना, मैं और ध्येय साथ होकर समाधिस्थ होना साकार समाधि है। तुलनात्मक निराकार में विचार शून्य होने से अधिक सरल है। मैं का ध्येय में, ध्येय का समग्र सृष्टि में विलय हो जाना निराकार समाधि है। निराकार में
निमग्नता उपरांत पुनः देह वापसी ईश्वर कृपा से संभव है, अन्यथा यही मोक्ष हित लाभ है। निराकार ईश्वर प्राप्त होने में कठिन है, किंतु साकार ईश्वर प्राप्त होने में सरल है। अर्थात ईश्वर निराकार ही है तथा ईश्वर साकार भी है। यही सनातन धर्म है। हरि ओम।